त्वा स्वर्गलोकम विशालम। बोलिए। एतं भक्ता विशालम छिने विशालम। पुण्य में। एक बार पहले एक एक क्वार्टर मैं बोल दूंगा, मतलब एक चौथाई आप लोग उसको रिपीट करिएगा ऐसे करके। टेम्पल में ऐसे ही होता है जनरली। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम। एते तं भक्ता विसर्गलोकं विशालम् तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम। एतत्तं भक्ता स्वर्गलोक विशालम् क्षीणे पुण्ये मृतलोकम विशन्ति। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मानुपन्नम। एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना एवं त्रयी धर्मा अनुप्रपन्ना। एवं त्रयी धर्मा अनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लाभन्ते। गतागतं कामो कामा लभन्ते एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम्। एतं भक्तोरक स्वर्गलोक विशालम् क्षीणे पुण्ये मृतलोकं विशन्ति। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मानुपन्न प्रपन्न। एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लाभन्ते। गतागतं कामो कामा लभन्ते अब कोई आप लोग में से कोई रिपीट कर सकते हैं। ठीक है। ते तं भक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं खिन्ने पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं कामो कामा लभन्ते हरे प्रभु जी कृष्णा। आपका माइक म्यूट है। मैं कह रहा हूँ और कोई रिपीट करेंगे। मैं जी मैं कह रहा हूँ और कोई रिपीट करेंगे श्लोक को। जी मैं कर रही हूँ प्रभु। ओके। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं कामो कामा लभन्ते। जी और कोई और पढ़ना चाहते हैं? एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणपुण्यमर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मानुप्रपन्ना गतागतं कामकामं लभन्ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 9.21। प्रभु मंगलाचरण तो करते हैं। 9.22 भी मैं ले लेता हूँ, ये भी बहुत अच्छा श्लोक है ना। फिर दोनों का एक साथ मतलब पढ़ेंगे। ठीक। अन्यान्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पारुपाश्यते तेषां नित्याभुक्तानां योगक्षेमं वहाम वयम्। अन्यास चिन्तयन्तो मां ये जना पारुपाश्यते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अन्यान्यस्य चिन्तयन्तो मां ये जना पारुपाश्यते पाश्यते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ठीक है। कोई रिपीट करना चाहते तो कर सकते हैं। चिन्तयन्तु मां ये जनाः ये जना पारुपाश्यते। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युमश्यते तेषां नित्योऽभियुक्तायानां योगक्षेमं महामयम्। और कोई प्रभु?
अनन्यश्चिन्तयन्तो मां येन जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेममहमयम्। हरे कृष्ण। तो इसका 9.22 और 21 है ना? हाँ प्रभु। ठीक है प्रभु जी। तो ते मतलब होता है वे, पहला तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम छिन्या पुण्य मृत्य लोका विशंति का करते हैं। इसका अनुवाद पढ़ते हैं कि ते मतलब होता है वे, तम मतलब होता है उसको, भुक्त्वा मतलब होता है भोग करके, स्वर्गम मतलब स्वर्ग लोकम मतलब स्वर्गलोक, विशालम मतलब गहन, छिने मतलब समाप्त हो जाना, पुण्य पुण्य मतलब पुण्य पुण्य और पाप कर्म, मर्त्य लोका मतलब पृथ्वी लोक में, विशंति मतलब लौट आते, एवं मतलब इस प्रकार, त्रयी धर्म मतलब त्रयी धर्म एवं वेदों के कर्म कांड संबंधी, है ना? अनुपन्ना मतलब पालन करना, गतागतम मतलब बार बार आगमन, काम कामा मतलब इंद्रिय भोगों के विषय, लाभयंते मतलब प्राप्त करना। जब वे स्वर्ग के सुखों को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल छिन्न हो जाते हैं, तब फिर वे पृथ्वी लोक पर लौट आते हैं। इस प्रकार वे जो अपने इच्छित पदार्थ प्राप्त करने हेतु वैदिक कर्म कांडों का पालन करते हैं, बार बार इस संसार में आवागमन करते रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या प्रभु, जब वे स्वर्ग के सुखों का भोग कर लेते हैं, आप लोग रिपीट कर सकते हैं, जब वे स्वर्ग के सुखों का भोग कर लेते हैं और पुण्य कर्मों के फल छीन हो जाते हैं, तब फिर वे पृथ्वी लोक पर लौट आते हैं। इस प्रकार वे जो इच्छित पदार्थ प्राप्त करने हेतु वैदिक कर्म कांड का पालन करते हैं, बार बार इस संसार में आवागमन करते रहते हैं, है ना? और हाँ 9.22 मैं भी पढ़ देता हूँ, है ना, अनुवाद। अनन्यश्चिंतयन्तो माम, है ना? अनन्या मतलब होता है अन्य किसी उद्देश्य को ना रखते, मतलब अनन्या मतलब ना अन्य, और कुछ नहीं चाहिए। चिंतयन्तो मतलब ये वाला श्लोक, दोनों श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने आज दोनों को शुरुआत में लिया। चिंतयन्तो मतलब एकाग्र चित्त होकर, और कुछ नहीं सोचना। अनन्य मतलब कुछ और नहीं चाहिए, एकदम एकाग्र चित्त, कॉन्सेंट्रेट होना किस पे, माम मतलब मुझ पर, भगवान करे मुझ पर, वे जना, वे मतलब जो, जना मतलब व्यक्ति, वो व्यक्ति जो अनन्य भाव से मेरे पर एकाग्र होकर मुझ पर क्या करता है, पारोपास्यते भली भांति पूजता है, तेषाम उनकी, नित्य मतलब सदैव, अभियुक्ता नाम मतलब भक्ति में स्थिति, योगा मतलब आवश्यकताओं को, क्षेमा मतलब रक्षा, वहामी मतलब धारण करता, अहम मतलब मैं। भगवान कह रहे हैं कि जो लोग अनन्य भक्ति से सदैव मेरी पूजा करते हैं तथा मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, मैं उनकी वह सब कुछ ले लेता हूं जो उनके पास नहीं है, और तथा वह सब कुछ जो, सॉरी, मैं उनको सब कुछ ले आता हूं, उनके लिए सब कुछ देता हूं जो उनके पास नहीं है, और वो उनकी रक्षा करता हूं जो उनके पास है ना? सौरभ प्रभु का बहुत ही फेवरेट श्लोक है ये। सौरभ प्रभु ने इससे रिलेटेड स्टोरी भी बताया था मुझे एक बार, है ना? सौरभ प्रभु याद है आपको? हाँ प्रभु। अच्छा, ठीक है, तो हाँ प्रभु। मंगलाचरण करेंगे हम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तत्व कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतस्वे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण आ, प्रभु। आप सभी के धन्यवाद प्रणाम प्रभु। मुझे बहुत ही अच्छा शुभ अवसर पे मौका मिला है आप सभी की सेवा करने का। तो कोई भूल त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। बड़े दिनों बाद सेवा का मौका मिला है আপনি ওই और লিঙ্কটাতে अगर ক্লিক कुछ করুন, अच्छा बोलूं तो इसे ক্লাসে আছে না? हमारे হ্যাঁ, शिक्षा गुरु इन सब का आशीर्वाद समझकर ग्रहण कीजिएगा और ওই आप लोग মাইকটা অন ब्लेसिंग করতে হবে, दीजिए कि মাইকটা मैं भी ওদের মাইকের भक्ति के একটা पथ ছবি पर আছে, आगे बढ़ूं, है ना। ওই हरे ওইটাতে कृष्ण। ক্লিক করলে तो সাউন্ড यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है ঠিক আছে, 9.21 একবার में দেখে নিন। হ্যাঁ, कि वो लोग जैसे हम जो लोग किन लोगों के बारे में कहा जा रहा है। श्री कृष्ण इस श्लोक में स्पष्ट करते हैं कि स्वर्ग लोक के दैवीय सुख अस्थायी है। जैसे सारे धर्म, हमारे सनातन धर्म को अगर छोड़ दिया जाए तो इस्लाम भी कह रहा है कि आप लोग हमारे पाथ को फॉलो करो, कहाँ जाओगे, जन्नत जाओगे। क्रिश्चियनिटी में भी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं यीशु आपको क्या करेंगे, बत्तीसवा लो, यीशु आपको स्वर्ग लेकर जाएंगे, है ना। इसका मतलब है कि आपको मतलब दीक्षा, बत्तीसवा उसको दीक्षा टाइप से उससे स्वर्ग लेकर जाएंगे, है ना। तो स्वर्ग के लिए मारा मारी है, धर्म युद्ध हो रहा है बहुत सारे इस्लाम और क्रिश्चियन के बीच में। अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में ये रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत सारे धर्म युद्ध हुए हैं। उसको इसके ऊपर बहुत सारी मूवी भी है, आप देख सकते हैं। तो वहां पे क्या हो रहा था कि धर्म युद्ध कर रहे थे लोग, स्वर्ग जाएंगे स्वर्ग जाएंगे स्वर्ग जाएंगे। जो भी वेद का पालन करते हैं, वेद के अनुसार जो अपने जीवन को वैदिक सिद्धांतों से जो जीवन को पालन करते हैं वो स्वर्ग जाते हैं। जो पुण्य कर काम करते हैं, सत्कर्म करते हैं, वो स्वर्ग जाते हैं। और भगवान यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं कि स्वर्ग जो है, स्वर्ग का सुख कैसा है, अस्थायी है। स्वर्ग का सुख कैसे अस्थायी है कि जब तक आपका पुण्य कर्म है तब तक आप स्वर्ग में रहेंगे और वहां पे आप क्या करेंगे कि नाना प्रकार के इंद्रिय भोगों को भोगेंगे। स्वर्ग का सुख मैक्सिमम जो है बॉडीली लेवल का सुख है, बॉडी लेवल का सुख है। जैसे बॉडी को क्या चाहिए, सुंदर सुंदर भोजन चाहिए, पर यहाँ पे हम ज्यादा सुंदर भोजन मतलब स्वादिष्ट भोजन हम खाना चालू करते तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है ना। तो स्वर्ग में ऐसा नहीं होगा, आप जो खाओगे वो 100% आपके बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाएगा। उसका कोई बाय प्रोडक्ट नहीं है, आपको फ्रेश होने नहीं जाना पड़ेगा। और आप चाहो तो अगर आपको मैंगो खाना है तो दिन भर आप मैंगो खाते रहो और मैंगो का स्वाद आपको मिलता रहेगा मिलता रहेगा मिलता रहेगा। आपका कभी ऐसा नहीं होगा जैसे हमारे पास कितना भी अच्छा अल्फांजो मैंगो ला दो, मालदा ला दो, कोई भी बेस्ट जो मैंगो है, आप एक मैंगो खाओगे तो आपको अच्छा लगेगा, दो खाओगे अच्छा लगेगा, तीन खाओगे तो शायद में भी अच्छा लग जाए अगर आपका कैपेसिटी अच्छा है। 5, 10, 15, 20, 20वां मैंगो में आपको उल्टी हो जाएगी, है ना, फिर आपको मैंगो अच्छा नहीं लगेगा। बट स्वर्ग में ऐसा नहीं, वहां आप दिन भर चाहो तो 100, 1000, 10,000, 20,000 मैंगो खाते रहो और आपको हर बार आपको उतना ही मिल जाएगा। হচ্ছে না? ये स्वर्ग का सुख। तो बहुत सारे लोग त्याग करते हैं, আচ্ছা, बहुत ওই सारा লিংকে धैर्य লিংকে रखते हैं, ক্লিক করা। सत्कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं तो स्वर्ग जाते हैं। उसी प्रकार से आपका शरीर, जैसे अब हमारा शरीर क्या है कि हम थोड़ा सा हम लोग अपने ही चेहरे को, ज्यादा दूसरे को क्या, अपने ही चेहरे देखे तो थोड़ा अगर धूप में घूम लिए, वो निकल आया, धूप में घूमे तो टैन जैसा लग रहा है, टैन पड़ गया हमारा चेहरा, है ना। ऐसा नहीं है, তোমরা জানো না তাই আজকে तो सुंदर दिखने लगते हैं। पर स्वर्ग में और धीरे धीरे हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब कष्ट है, तो वहां पे वैसा नहीं है। आप हमेशा नित्य नवीन, आप हमेशा सुंदर दिखेंगे और हमेशा सुंदर बने रहेंगे। हमेशा आपके मुखमंडल पे तेज रहेगा, आपका ऑरा रहेगा जैसे देवताओं का रहता है ना।
उस तरीके से वहां पे आपको मेकअप करने की जरूरत है। तो और क्या है, आप खाने पीने सोने का सुख, नींद नहीं आएगी, आप दिन रात इंद्रिय तृप्ति कर सकते हो, है ना। सुंदर सुंदर अप्सर आए हैं, आप उनके साथ शादी कर सकते हो। ये सारे भौतिक लेवल के जो भी बॉडीली लेवल का जो सुख है वो है। स्वर्ग से ऊपर क्या है, सिद्ध लोक, चारण लोक। वहां पे क्या होता है, ज्ञानी लोग हैं, जिनको ज्ञान के लेवल का सुख लेना है ना, वो स्वर्ग के ऊपर रहते हैं। उसके ऊपर क्या है, ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में ऐसा बोला जाता है कि पूरा बॉडी ही जो है वो ज्ञान से बना हुआ। और सबसे ऊपर क्या है, गोलोक। गोलोक में कौन सा सुख है, आप हमेशा नित्य आनंद में रहते, जिसको बोलते हैं एक्चुअल हैप्पीनेस, आनंद। जीवेरे स्वरूप हो या नित्य कृष्ण दास, है ना। हर चीज को कैसे आनंद मिलेगा, अगर आप वो अपना सही कर्म करेगा तो उसको आनंद मिलेगा। जैसे हर चीज का एक धर्म है ना। पानी का धर्म क्या है, बहना, आग बुझाना। तो पानी अगर बहेगा, आग को बुझाएगा, तो उसको अच्छा, वो जो जिस चीज के लिए जो बना है, अगर वो कार्य करता रहेगा तो उसको आनंद मिलेगा। पानी बहेगा, ठंडा शीतलता प्रदान करता है, प्यास मिटाता है, बहता है, आनंद मिलता है। अगर पानी को माया में डाल दो, उसको बर्फ बना दो, तो पानी अपना जो उसका धर्म है वो परिवर्तित हो गया ना, तो वो पानी सुखी नहीं रहेगा, कष्ट में रहेगा। इस तरीके से आग का धर्म है जलाना। अब आप माचिस मार रहे हो और अपना गैस बर्नर लगाए और आपका कढ़ाई जो है वो ठंडा हो रहा है गर्म होने के बाद, तो आपको भी नहीं अच्छा लगेगा, और वो अग्नि से आप भी संतुष्ट नहीं होगा, अग्नि भी खुश नहीं होगा। उसी तरीके से शिक्षक का धर्म है स्कूल में टीचिंग देना, पढ़ाना। अब स्कूल में जाके टीचर जो है वहां पे वो डिस्को डांस करने लगे, फिजिक्स का टीचर, तो टीचर खुश होगा नहीं, बच्चे खुश होंगे नहीं। उसी तरीके से हम लोगों का भी धर्म है कि हम किसी के पुत्र है, किसी के माता, किसी के मतलब क्या कहते हैं, पति हो सकते हैं, किसी के पिता हो सकता है इंसान। तो जो धर्म है उसके अकॉर्डिंग अगर वो बिहेव करेगा तो सुखी रहेगा। ऐसे पुत्र के साथ ज्यादा फ्रेंडली हो जाएगा, चलो बेटा तुम भी स्कूल चलो, बैग लेके पापा भी स्कूल जाएगा, तो क्या वो बाप बेटे का संबंध ज्यादा समय तक चल पाएगा, नहीं चल पाएगा ना। उसका एक रिस्पॉन्सिबल एक रिलेशन है ना, कि पिता को पुत्र के प्रति मतलब कुछ कर्तव्य है, और पुत्र का पिता के प्रति कुछ कर्तव्य, अगर वो उसको फुलफिल करेंगे तो वो रिलेशन ज्यादा अच्छा चलेगा। उसी तरीके से हर रिलेशन है, माँ बेटे का भी एक रिलेशन है, पति पत्नी का भी एक संबंध है, तो हर संबंध का एक अपने कर्तव्य है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप बिहेव करोगे तो आपका संबंध अच्छा चलता है। उसी तरीके से ईश्वर और जीव का भी एक संबंध है। वो संबंध क्या है कि जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। अगर हम हमेशा कृष्ण के दास बने रहेंगे और हम कृष्ण की सेवा करेंगे, तो हम इस धरती में हो, नरक लोक में हो, तल अतल बितल सुतल तलातल रसातल, सबसे नीचे क्या है, पाताल। 7 प्लेनेटरी सिस्टम नीचे और ऊपर 7 प्लेनेटरी सिस्टम, सबसे ऊपर ब्रह्मलोक। आप ब्रह्मलोक में हो, रसातल में हो, पाताल में हो, स्वर्ग में हो, नरक में हो, कोई मायने नहीं रखता। अगर आप कृष्ण का सेवा मन कर्म वचन से कर रहे हो तो आप सुखी रहोगे, आप हमेशा गोलोक में रहोगे। जैसे कि इस्कॉन के सारे टेम्पल को कहा जाता है कि एक गोलोक का एम्बेसी है। जैसे पाकिस्तान में भारत का एम्बेसी है, अगर आप पाकिस्तान भी चले गए पर अगर आप भारत के एम्बेसी में हो तो वहां पे आपके सारे उस नियम कानून भारत के लागू है ना। उसी तरीके से भारत में भी अलग अलग कंट्री का एम्बेसी है, तो वहां आप रहोगे तो आपको वो उस कंट्री का ही नियम लागू होगा। उसी तरीके से अगर आप इस्कॉन के टेम्पल में हो, आप कृष्ण की सेवा कर रहे हो, एकदम मन कर्म वचन से कृष्ण सेवा में लगे हुए हो, तो आपको जो गोलोक का सुख है वो यहाँ भी मिलेगा। और एक वैष्णव भजन है कि गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, है ना। तो गोलोक का प्रेम धन क्या, जैसे यहाँ का धन क्या, रुपया पैसा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रुपया पैसा कमाते हैं। और गोलोक का धन क्या है, हरि नाम संकीर्तन, नाम नाम। आज ही मैं सुन रहा था कि एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज जी, अगर हम सारे सत्कर्म करें, सारे कर्म को अच्छा करें, किसी को हम कोई कष्ट ना पहुंचाए, कोई पाप करे नहीं करे, मेहनत ईमानदारी से अपना काम करे, तो क्या मेरी मुक्ति हो जाएगी, क्या मैं मुक्त हो जाऊं? बोले नहीं। बोले कैसे, क्यों नहीं होंगे? बोले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपको
भारत सरकार के कार्य के लिए आपको ऑस्ट्रेलिया भेजा गया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में आपको सारी सुविधाएं दी गई, भारत सरकार ने आपके सारे सुख सुविधाओं का ध्यान रखा, वहां आपको A1 बेस्ट मकान दिया, है ना, बेस्ट फूड दिया, आपकी बहुत अच्छी एक ऑस्ट्रेलियन स्त्री से शादी भी करवा दिया, आपके बच्चे भी हुए, है ना। और 20-22 साल तक आप भारत के गुप्तचर बन के वहां पे रहे, है ना। 22 साल बाद भारत सरकार जब आपको वापस बुलाया तो उसने पूछा कि आपने क्या कार्य किया। उसने बोला कि मैंने अपने जो मुझे मकान दिलाया था उस मकान का मैंने बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा, बहुत अच्छा मेंटेनेंस रखा और उस मकान को और एक्सपांड किया। बोला बहुत अच्छी बात है। आपने जो मुझे पत्नी दी थी उस पत्नी को मैंने बहुत अच्छे से खुश रखा, बहुत अच्छा मेंटेन किया उसको। आपने जो बच्चे दिए थे उन सारे बच्चों को पढ़ाकर मैंने उनकी शादी करा के आया, बहुत अच्छा उनको सेटल करा के आया। बोला बहुत अच्छी बात है। और जिस सरकारी कार्य से मैंने आपको भेजा था उस सरकारी कार्य में क्या किया आपने? वो तो मैं भूल गया, क्योंकि मेरे ऊपर तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब मैं वो देखता कि ये देखता, तो क्या भारत सरकार खुश होगा आपसे? नहीं खुश होगा, वो आपको सजा देगा। क्यों? क्योंकि ये सब सेकेंडरी चीजें थी, ये आपको आपके सरकारी कार्य आप अच्छे से करें इसके लिए सुख सुविधाएं दी गई। उसी तरीके से हर जीव को इस धरती पे मनुष्य शरीर इसलिए मिला है कि आप ज्यादा से ज्यादा हरिनाम कर सके, भगवान की सेवा कर सके। अगर आपको उसके साथ एक अच्छा घर मिला है तो उस घर को आप भगवान का मंदिर समझकर उसको भगवान में लगाए, प्रीचिंग में लगाए। अगर आपको भगवान ने बहुत बड़ा घर दिया है, बहुत अट्रैक्टिव घर दिया, तो वहां पे सारे भक्तों को बुलाएं, वहां पे संकीर्तन कराएं। धन दिया है तो उसे भक्तों को प्रसाद करवाएं। सुंदर स्त्री दी है तो आप ये सोचे कि भगवान की दी हुई, भगवान की दासी है, मुझे इनका केयर टेकर के रूप में मुझे मिला। सुंदर पुत्र दिए हैं तो उसको इस योग्य बनाए कि वो भगवान के धाम वापस जा सके और वो आपके भी स्पिरिचुअल लाइफ में आपको हेल्प करे। कोई भी रिश्ता नाता इस धरती पे इसलिए होता है ताकि आपके वो स्पिरिचुअल लाइफ में सहायक बने, ना कि वो आपके स्पिरिचुअल लाइफ में बाधा बने। है ना। तो हमें भक्तों को क्या करना चाहिए, जो हमारे भक्ति के अनुकूल है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो हमारे भक्ति में बाधा आ रहा है उसको रिजेक्ट करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के बारे में बोला जाता है, वो कहाँ थे? वो, उनका नाम क्या था? बंगाल के नवाब के यहाँ पे वो एक भाई प्रधानमंत्री और एक भाई मतलब वो थे, क्या बोलते हैं उसको, वित्त मंत्री, है ना, बहुत बड़े पोस्ट पे थे वो। दवीर खास और कुछ ऐसा करके उनका मुस्लिम नाम दिया गया था, और वो मतलब मुस्लिम शासक के मतलब अंदर वो काम कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि वैष्णव कल्चर मेरे को फॉलो करने के लिए ये क्या है, ये मतलब अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं कि वो वहां पे उनको शासक किसी तरीके से शोषण कर रहा था या उनको धन नहीं दे रहा था। जब सनातन गोस्वामी सब छोड़कर जाने लगे, सॉरी रूप गोस्वामी जब अपना पद से इस्तीफा दिए तो उनको 1 नाव सोना दिया। ऐसा नहीं कि उनको मतलब किसी तरीके से शोषण कर रहा था या उनको दबा के रखा था, बट उन्होंने क्यों त्यागा इस चीज को, इस सुख सुविधाओं को क्यों त्यागा? 1 नाव सोने का सिक्का दिया। और उस टाइम पे भी 5 सोने के सिक्के के लिए सनातन गोस्वामी का लुटेरा मर्डर करने को तैयार था। जब आगे बताया जाता है कि जब रूप गोस्वामी चले गए, फिर सनातन गोस्वामी भी जाने लगे तो उनको जेल में डाल दिया, फिर वहां से भागे तो उनके पास कुछ 5 सोने के सिक्के थे उनके दास के पास, सनातन गोस्वामी के पास नहीं, दास के पास। तो किसी ने मंत्र से जान लिया था, मतलब कहीं सराय में रुके थे तो पता चल गया था किसके मतलब है, तो मारने को तैयार था। तो उनको जैसे उनको समझ में आया तो उन्होंने स्वतः दे दिया। मतलब उस टाइम भी सोने के सिक्के का मूल्य बहुमूल्य उस टाइम पे भी था। ऐसा नहीं कि उस टाइम सोने के सिक्के का महत्व नहीं था। 5 सोने के सिक्के के लिए उस टाइम में लोग मारने को तैयार थे, है ना। बट वो उतना रिच थे, जैसे अभी भी अंबानी है, ये सब है, तो उनके पास बहुत सारा धन है, पर अभी भी धन की बहुत कीमत है ना। अब उनके लिए करोड़ों रुपया कुछ नहीं, उस तरीके से वो अमीर थे, पर उन्होंने सब कुछ त्यागा। और इवेंट कहते हैं कि सनातन गोस्वामी ने अपने वो बहन के पति, बहनोई बोलते हैं ना उनको, या जीजा जी, उनका दिया हुआ एक अच्छा सा कंबल ओढ़े हुए थे, और जब वो चैतन्य महाप्रभु के पास गए तो वो सारा कुछ त्याग दिया, पर वो कंबल नहीं त्याग पाए थे, क्योंकि उनके मतलब
जीजा ने दिया था, उनके बहनोई ने दिया था, तो उनको आसक्ति थी कि भाई उनका दिया हुआ गिफ्ट है। कोई कहते हैं ना कि एकदम नजदीकी प्रिय जन एक कोई सूखा लकड़ी कुछ भी दे दे, जिससे आप प्यार करते हो, जो आपका अपना कुछ भी दे देता आप उसको अपने पास रखते। इसका ये मतलब नहीं कि आपको उससे आसक्ति। और महाप्रभु ने जैसे ही देखा तो उन्होंने मतलब तुरंत त्याग दिया उसको भी, कंबल को भी त्याग दिया, भिखारी को दे दिया, और भिखारी से एक गुदरी जो फटा पुराना कंबल है वो ले लिया उससे। भिखारी को भी लगा कि क्या ऐसा करेंगे, अब जिन्होंने पूरा राजमहल धन ये त्याग किया है, उनको एक कंबल त्यागने में क्या है, तो उन्होंने आखिरकार वो भी त्याग। तो हमें क्या है कि जो भक्ति के प्रतिकूल है उन चीजों को हमें त्यागना है, और जो हमारे भक्ति के अनुकूल है। अभी आप लोग यूथ है, अगर आप फैमिली डिसाइड कर रहे, शादी करने जा रहे, पूछिए अपने जिनको आप चुन रहे हैं कि क्या आप हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में आप मदद करोगे। अगर नहीं करते तो त्याग देना चाहिए, फिर ज्यादा मोह माया नहीं में रहना चाहिए। इस हिसाब से रिलेशन बनाइए। अब जिनका हो चुका है ऑलरेडी वो तो ठीक है भाई, उनको तो नहीं त्यागना चाहिए, उनको तो इन किन प्रकार किसी तरीके से उनको मतलब एटलीस्ट भक्ति में सहायता ना करे तो आपके फेवरेबल हो, आपको ना रो, है ना। हर चीज, जॉब है आपका, ऐसा जॉब मत लीजिए जो कि आपको सुबह से शाम तक आप 12 घंटा 14 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, आपको पैसे तो मिल रहे हैं प्रभु जी, बट माला करने का टाइम ही नहीं है, सोचने का टाइम ही नहीं। ऐसे धन, ऐसे जॉब, ऐसे धन, ऐसे परिवार आपको कहीं काम नहीं देंगे, ये आपको खींचकर नरक की ओर ले जाएंगे, और नरक में ऐसी यातनाएं मिलेगी, ऐसी यातनाएं मिलेगी जिससे आपको बचाने वाला कोई नहीं। बहुत सारे परिवार हैं आत्मा को मारकर नहीं रह सकते, नॉनवेज खाने के लिए प्रेरित करते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक जीव को अगर आप मारेंगे तो उसके लिए आपको फिर नेक्स्ट जन्म में, अगर आप मान के चलो, यहाँ मैक्सिमम बंगाली फैमिली मछली बहुत पसंद करते हैं ना, माछ, अगर आप एक मछली को खाते हैं तो अगला जन्म आपको फिर से माछ में लेना पड़ेगा, और वो मनुष्य बनेगा और वो आपको काटेगा। अरे हम लोगों ने ना जाने कितने खा चुके हैं, बाद में वैष्णव कल्चर में आए ना। मैं भी पहले खाता था नॉनवेज बचपन में, मैं जिस परिवार में आता वहां खाते थे, मैं भी खाता। पर हमें क्या करना है, इन सारी चीजों को प्रायश्चित करना है, और प्रायश्चित के लिए क्या करना है, उबलते हुए घी को पी लेना है। मैंने सुना था कि कोई वैदिक टाइम पे कोई ब्राह्मण था, उसने गलती से कुछ हड्डी वड्डी कुछ मतलब नॉनवेज खा लिया था, तो उसको कुछ ब्राह्मणों ने सलाह दिया उबलते हुए घी को पी लो। हमारे ये में ऐसा नहीं कहा जाता वैष्णव कल्चर में। अगर कुछ गलती हो भी गया है तो आपको क्या करना है, आपको हरि नाम का जप करो, ज्यादा से ज्यादा हरि नाम का उच्चारण, हरि नाम करके अपने आप को आप प्योर बना सकते, है ना। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है ना। तो हमारा जो फर्स्ट श्लोक था उसमें यही है कि जब आपका स्वर्ग, जब आप बहुत सारे पुण्य करेंगे तो आप कहाँ जाएंगे, स्वर्ग लोक में जाएंगे। जब आप स्वर्ग लोक में जाएंगे तो वहां पे आप बहुत सारे इंद्रिय सुख को भोगेंगे। पर जैसे ही आपका पुण्य खत्म होगा तो आप फिर से लाइट की तरफ नीचे आ जाएंगे, और बारिश की बूंद के माध्यम से, मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि बारिश के बूंद के माध्यम से वो सोल क्या होता है, धरती पे आ जाता है, और फिर वो जल के माध्यम से जो भी फसल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके जड़ों में जाकर वो फल, बीज, अनाज में वो सोल चला जाता है। फिर जब आप उस अनाज को, कोई भी जानवर हो, पुरुष हो, कोई भी खाता है, हर एनिमल फूड लेते, तो उसके द्वारा वो वीर्य के माध्यम से वो सोल फिर से माता के गर्भ में चला। अब कौन से गर्भ में कौन सा जानवर किस अनाज को खाएगा, कौन सा जीव किस गर्भ में जाएगा, ये सब प्री डिसाइडेड। इसीलिए कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। सोचिए उसमें सोल, कौन सा सोल आपका पुत्र बनेगा, कौन सा सोल एक कुत्ते की योनि में जाएगा, कौन सा सोल एक मल के कीड़े की योनि में जाएगा, ये उसके प्रीवियस कर्मों के अनुसार डिसाइडेड है। और वो जाता किसके माध्यम से, अन्न के माध्यम से। ये भी डिसाइड होगा ना कि कौन सा अन्न कौन सा जीव खाएगा। इट्स अ वेरी वास्ट कैलकुलेशन, है ना। हरि बोल। सरल नहीं है स्पिरिचुअलिटी को, है ना। तो इस तरीके से 9.21 श्लोक है। 9.22 में है अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पारुपास्यते। ये वाला श्लोक ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो तो फिलोसफी है ही। 9.22 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति
अनन्य भक्ति से सदैव मेरी पूजा करता है तथा मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करता है, मैं उनकी वह सब कुछ ले लेता हूँ जो उनके मैं उन सब कुछ ले आता हूँ जो उनके पास नहीं है, और वह सब कुछ की रक्षा करता हूँ जो उनके पास है ना। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि आपके जैसे भक्तों को ना चिंता होती है कि मेरा कौन, मतलब मेरी चीजों को रक्षा कौन करेगा, मेरी चीजों का रक्षा कौन करेगा, मेरे पास एक कमी है, मेरे पास वो कमी है। हर भक्तों के पास कमी है, एक तो कमी है और दूसरा क्या है कि उनके पास डर रहता है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, वो खो ना जाए। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अनन्य भक्ति से मेरी सदैव पूजा करता है, मतलब अनन्य मतलब मेरे सिवा और किसी की पूजा नहीं करता, हमेशा वो क्या करता है, अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, हमेशा मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करता है। उसके पास जो भी कमी है, हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ कमी है ना, हर व्यक्ति में कमी होता है, कमी है इसीलिए तो हम इंसान है ना। तो जो भी उसमें कमी है, उस कमी को पूरा कौन करते हैं, भगवान स्वयं बोले कि मैं पूरा करता हूं। और जो उसके पास है, अब कुछ लोग कहेंगे प्रभु जी अगर आप देखो ज्यादा माला करोगे ना तो आपके पास जो धन है ना वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कमाओगे नहीं, कमाने पे ज्यादा ध्यान नहीं दोगे, तो आपका जो बिजनेस जो है ना वो हैम्पर होगा, आपका जो जॉब है ना वो आप ठीक से ध्यान नहीं दोगे तो आपका कॉम्पिटिटर आगे निकल जाएगा। प्रभु जी आप में एक कमी है, अगर आप इस पर फोकस नहीं करोगे तो आपको ये चीजें नहीं मिलेगी। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं उसकी कमी को पूरा करता हूं, तो फिर आपको क्या चिंता है। इसका एक उदाहरण मैं देता हूं। आप लोग श्रीनिवास आंगन गए होंगे मायापुर में, श्रीनिवास प्रभु के घर पे, श्रीनिवास प्रभु के घर पे ना बहुत सारे लोग थे, बहुत बड़ा परिवार था उनका, बहुत बड़ा परिवार था। वो मतलब कहते हैं ना कि वो सुपर डुपर गृहस्थ, जैसे पहले के जमाने में होता था कि 6 भाई, पिताजी ही 6 भाई है, उनके 16-17 बच्चे, फिर उनके 16-17 बीवियां, फिर उनके मतलब 1 दर्जन 2 दर्जन बच्चे, इस टाइप से सुपर डुपर गृहस्थ, बहुत बड़े फैमिली थे। और उनके आंगन में क्या होता था, डेली कीर्तन होता था, डेली कीर्तन होता था। श्रीनिवास प्रभु कुछ नहीं करते, वो महाप्रभु के साथ ही रहते थे, रोज कीर्तन का आयोजन करना, कीर्तन करना, और मतलब 24/7 महाप्रभु की सेवा में, महाप्रभु के भक्तों के सेवा में उनके जीवन। एक बार महाप्रभु बोले कि श्रीवास आप तो जो है गृहस्थ है, आपको कुछ कार्य करना चाहिए। अब भगवान में क्या अपने भक्तों का चिंता करते या फिर उनके साथ लीला करते, तो बोल रहे हैं कि श्रीवास आपको ना कुछ कार्य करना चाहिए, आप तो सुपर डुपर गृहस्थ, इतने बड़ा आपका परिवार है, अगर आपको कल को खाने की कमी होगी तो आप क्या करोगे। तो श्रीवास प्रभु ने ऐसे 3 ताली मारा, ऐसे बोले ये करूंगा, ऐसे 3 बार ताली हो जाए। तो महाप्रभु बोले क्या है, क्यों ताली हो जा रहे। बोले अगर मुझे खाना नहीं मिलेगा तो मैं एक दिन भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हे भगवान मुझे खाना दे दो, हे भगवान मुझे कमी इसको पूरा कर दीजिए, फिर मैं कीर्तन करूंगा, अपना सेवा करूंगा। दूसरे दिन भी मैं यही करूंगा, अगर तीसरे दिन नहीं मिला मुझे तो मैं अपने सारे परिवार के साथ जाऊंगा और गंगा नदी में आत्मदाह, मतलब सब लोग हम लोग डूब जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे सारे परिवार। तो महाप्रभु मतलब गंभीर हो गया और बोले श्रीवास अनंत कोटि लक्ष्मियों को भीख मांगना पड़ जाएगा पर आपको कभी किसी चीज की कमी। किस बल से महाप्रभु कह रहे हैं कि महाप्रभु स्वयं कृष्ण है और भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए डिटरमाइंड है ना। भगवान ने स्वयं कहा है कि कौन्त्या प्रति जाना ही मां में भक्त्या न परनश्यति, हे कुंती पुत्र तुम ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं हो। और यहाँ फिर 9.22 श्लोक में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, है ना। ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद होना चाहिए। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पारुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षम वहामि अहम, मैं उसका धारण करता हूं, है ना। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अगर मेरे भक्तों के पास जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है
मेरी पूजा करता है, मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करता है, उसके पास जो कुछ नहीं है वो मैं ले आता हूँ, और उसके पास जो कुछ है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, है ना। तो फिर आपको किस बात का चिंता है? ये जब भी कोई बोले ना, आप जब प्रीचिंग कर रहे हैं बोले कि क्या आप ग्रेजुएट हो, पढ़े लिखे हो, आप लोग ऐसे रोड पर गीता बेचते हो, आप घर पे क्यों नहीं दिमाग लगाते हो, ज्यादा से ज्यादा आप अपना बुद्धि का प्रयोग करो, क्या बैठ के हरे कृष्णा करते रहते हो, इससे क्या भगवान खाने को दे देगा? ये मंदिर वाले पागल बनाते हैं, तुम्हारे धन को लूट रहे हैं, तुम लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, तुम यहीं बैठे रहो, ऐसा बहुत लोग बोलेंगे। ये सब श्लोक कोट करिए, देखो भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि जो भी कमी है उसको भगवान पूरा करेंगे। हो सकता है भगवान आपके अंदर ऐसी स्किल दे दे कि आप 24 घंटे का कार्य एक ही घंटे में कर ले। मोदी के पास भी 24 घंटा है, और एक भिखारी के पास भी 24 घंटा है, एक लेबर के पास भी 24 घंटे ही होते थे। उस 24 घंटे में कोई 300 कमाता है, कोई 300 भी नहीं कमा पा रहा है, और कोई लाखों करोड़ों मतलब कितने मिलियन से ट्रिलियंस कितने धन बना रहा है ना। तो कौन देता है वो गुण? भगवान ही तो देते हैं। भगवान ही तो चींटी से लेके ब्रह्मा तक को बुद्धि कौन दे रहा है? भगवान ही दे रहे हैं। अब चींटी को एक चीनी का कण दिन भर में ढूंढ पा रहा है, और कोई है कि क्या से क्या कितने बड़े बड़े बिजनेस चला रहा है ना। ये सारे गुण कौन दे रहे? भगवान ही दे रहे। तो हो सकता है भगवान हमें ऐसा गुण दे दे कि हम 1 घंटे में उतना अर्न कर लें जितना हमें मतलब चाहिए, है ना। कुछ ऐसा सिस्टम बन जाए, कुछ ऐसी बुद्धि आ जाए। और अब देखो आज के डेट में बहुत सारे गृहस्थ इस्कॉन में प्रीचर है जो दिन भर भागवत कथा कह रहे हैं, अमेरिका में भागवत कथा कह रहे हैं, इंडिया में भागवत कथा कह रहे हो, भूखे तो नहीं मर रहे, उनके घर परिवार के बच्चे कभी रोड पे भीख मांगते तो नहीं दिख रहे। ऐसा कभी सुना कि इनके पिताजी भागवत कथा कहते थे, आज बेटे के मतलब सब कुछ भागवत कथा कहते कहते इनके पिताजी का बिक गया, अब बेटा जो है भीख मांग रहा है। अरे भीख भी मांग रहा है तो ब्रह्मचारी बन के कृष्ण के लिए मांग रहा है, ऐसे नहीं कि वो भिखारी की तरह, ऐसे दरिद्र भिखारी की तरह मांग। भीख मांगना ही बुरा नहीं है, बस शर्त वो कृष्ण के लिए। बड़े बड़े गुरु महाराज भी भिक्षा मांगते हैं, है ना। सन्यासी महाराज भी भिक्षा मांगते, पर वो कृष्ण के लिए मांगते, इसलिए नहीं मांग रहे कि वो दरिद्र हो गए, उनके पास आज खाने को नहीं बचा, है ना। तो ऐसा नहीं होता है ना। भगवान स्वयं उसका कह रहे हैं कि मैं क्या करता हूँ, जो मेरे भक्तों के पास कुछ नहीं है उसको लेकर आता हूँ, और जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, है ना। प्रभुपाद जी लिखते हैं अनुवाद में कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, देखो कंडीशन भी क्या है कि कृष्ण भावनामृत के बिना एक क्षण नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन के बिना नहीं रह सकता। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण प्रार्थना पूजा भगवान के चरण कमलों की सेवा, वही श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासव साक्यम आत्मनिवेदनम नवदा भक्ति, है ना। श्रवणम मतलब सुनना, कीर्तनम जानते कीर्तन करना, स्मरणम मतलब भगवान को मेमोराइज करना, जब भी बैठे तो भगवान का स्मरण करें, प्रार्थना करना भगवान से, पूजा करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, कभी मौका मिले तो डीटी वर्शिप किए, डीटी का साफ सफाई किए, अन्य सेवा करना, मैत्री भावना से भगवान के प्रति संपूर्ण एवं भक्ति सेवा में लगे रहना, भगवान के साथ मैत्रीपूर्ण मतलब भाव रख, है ना। ऐसी सभी गतिविधियां शुभ तथा आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण होती है, जो भक्तों को आत्म साक्षात्कार में पूर्ण बनाती है, जिससे उसकी एकमात्र इच्छा भगवान के सानिध्य को प्राप्त करना रह जाता है। देखो एकमात्र इच्छा ये होना चाहिए, हमारे पास 100 डिजायर है, कितने डिजायर है हमारे जीवन में, जितने समुद्र में लहरें आ रही है, हर मिनट हर सेकंड डिजायर चेंज हो रहा है। समुद्र में लहरें कितने आती है, अनंत लहरें उठ रही समुद्र में, है ना। उसी तरीके से हर व्यक्ति के अंदर डिजायर आ रहा है, अभी ये अभी वो चाहिए, फिर वो चाहिए, फिर वो चाहिए, फिर वो चाहिए, फिर नहीं मिला तो फिर दूसरा डिजायर आ गया, मिल गया तो फिर नेक्स्ट डिजायर आ गया। पर भगवान कह रहे कि जिसके पास एकमात्र इच्छा ये हो कि मुझे भगवान का सानिध्य प्राप्त करना है, ऐसे भक्तों का बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंच जाता है, और इसे योग्य कहते हैं। यही योग्य है। योग वो नहीं है कि अनुलोम विलोम करना, फूफा ऐसे पेट अंदर बाहर किडनी के लिए, ये नहीं। योग मतलब होता है जोड़, जोड़ मतलब होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन। ऐसा अपने शरीर को स्वस्थ रखना भी उसमें एक पार्ट है, बट योग का जो अल्टीमेट लक्ष्य होता है कि एकमात्र इच्छा होना कि मुझे भगवान से मिलना है। और ऐसा भक्त बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंच जाता है, और इसे योग कहते हैं।
भगवान की कृपा से ऐसे भक्त के जीवन की भौतिक अवस्था में कभी वापस नहीं आता। भगवान की कृपा से ऐसा भक्त फिर से इस भूलोक पे जन्म नहीं लेता। जैसे स्वर्ग वाला तो आ जाता है ना, गिर जाता है, उसका पुण्य खत्म होता है, पर जो एक बार भगवान की अनन्य भाव से जो भक्ति करता है, भगवान का अनन्य भाव से चिंतन करता है और उसका कोई और डिजायर नहीं होता है भगवान के साक्षात्कार के सिवा, वैसा भक्त स्वतः भगवान से जाकर मिलता है और वह कभी वापस नहीं आता है ना। ठीक है, भगवान की कृपा से ऐसे। अच्छा, ये तो आपके मृत्यु के बाद हुआ। अब कोई लोग बोलेगा कि अरे प्रभु जी, मृत्यु के बाद हम गोलोक जाएंगे कि नरक लोग जाएंगे कि स्वर्ग लोग जाएंगे, कौन देखने गया? आप तो पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हो। तो वो भगवान के पास जाएगा अपने जीवन को पूर्ण करने के बाद, वो तो है ही। और इस भौतिक जीवन में भी कह रहे हैं कि भगवान जो है उसकी क्या करते हैं, उसके पास जो कुछ भी है उसकी रक्षा करते हैं। जो भी उसके पास धन है, बुद्धि है, ये है, उसकी भगवान रक्षा करते हैं और जो कमी है उसको पूरा करते हैं। जैसे देखिए, दो टाइप के इंसान होते हैं। कुछ लोग होते हैं जैसे जैसे बूढ़े होते हैं वैसे वैसे उनका दिमाग और कतन सठिया गया है, दिमाग कम होता जाता है। और जो, क्योंकि वो भौतिक चिंतन से क्या होता है, टेंशन होता है। जिसको भौतिक डिजायर है, भौतिक टेंशन करता है, उसकी बुद्धि जो है शार्प नहीं होती, वो धीरे धीरे खत्म होती। पर जो आध्यात्मिक चिंतन करता है, आध्यात्मिक प्रैक्टिस करता है, उसकी बुद्धि बढ़ते जाती। पहले के जमाने में मुझे याद है लोग कहते थे कि बड़े बुजुर्गों से सलाह लेनी चाहिए, और आज के जमाने में लोग यंगस्टर्स को ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि यंगस्टर का दिमाग अभी फ्रेश बचा है, बड़े बूढ़ों का दिमाग तो करप्ट हो चुका है, क्योंकि भौतिक चिंतन कर करके उन्हें अपना क्या किया कि पूरा दिमाग करप्ट कर दिया। अब लोग यंगस्टर्स को ढूंढते, नया युवा पढ़ा लिखा, वो उसका दिमाग ज्यादा शार्प होगा, वो काम करेगा। तो कहते कि हमारे भारत में तो सब बुढ़े को प्रधानमंत्री बनाते हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति यंग होता है, ये होता है, वो होता है। ऐसा नहीं है। अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है, अगर व्यक्ति जीवन भर उसने अगर आध्यात्मिक चिंतन किया है, आध्यात्मिक प्रैक्टिस किया है, तो उसका ब्रेन और शार्प होगा, उसके जो है वो दिमाग भी शार्प होंगे और ज्यादा एक्सपीरियंस जो होगा वो लोगों के लिए वो बेनिफिट होगा। पर जो दिन पूरी जिंदगी जिसने अपना वो भौतिक चिंतन किया है, काम भावना को भोगने को, इंद्रिय तृप्ति के लिए चिंतन किया है, वैसे व्यक्ति का बुद्धि छिन्न होता जाता है, शरीर बुद्धि ये सब छिन्न होता जाता है। और ऐसे व्यक्ति का मतलब कुछ बचता नहीं, सब खत्म हो रहा है, शरीर ही नहीं बचा। जब आपको जो एक वाहन मिला है वही नहीं बचा तो फिर आपको क्या रह गया? दूसरी बात है कि लोग कहते हैं कि हमें क्यों भक्ति करनी चाहिए, क्यों भक्ति करनी चाहिए? कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है। जैसे आपसे कोई एक जन आके मिला, बोला कि हमें तो बहुत अच्छा शरीर मिला है, हमें किसी चीज की कमी नहीं है, जितना है मैं उतने में ही संतुष्ट हूँ, और मुझे आगे किसी चीज की कामना भी नहीं, मतलब जो है मैं उसमें संतुष्ट हूँ, आगे किसी चीज की कामना भी नहीं, तो मैं क्यों भक्ति? कोई आप लोग प्रीचिंग करने जाएंगे, अभी करते ही होंगे और करने भी जाएंगे, कोई भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले उसको बताइए कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। हम क्या है? शरीर नहीं, हम आत्मा है। और आप घर में रहते हो तो घर का रेंट देते हो, पानी लेते हो, पानी बिल देते हो, बिजली ले रहे हो, बिजली बिल देते हो। इस शरीर रूपी घर में जो जो आपका नहीं है, आप वास कर रहे हो, शरीर किसने दिया? भगवान ने तो दिया। इस शरीर का रेंट भी तो होगा। इस संसार में कुछ भी फ्री नहीं है। इस शरीर का रेंट आपने दिया भगवान को। इस शरीर से आप रोज कमा रहे हो, इस मस्तिष्क का यूज करके, इस शरीर का यूज करके डेली आप अर्न कर रहे हो, डेली पैसा कमा रहे हो, माँ बाप की सेवा कर रहे हो। इस शरीर का रेंट दिया। ये शरीर भी तो आपको भगवान से मिला, इसीलिए तो शरीर छीन हो रहा है। जिस दिन आप रेंट देने लगोगे उस दिन आपका शरीर देखो, और वो आपका जो ओनर है वो आपके शरीर को और अच्छा बनाएगा। अगर आप मकान मालिक को अपने घर का रेंट टाइम पे दोगे तो रिपेयरिंग करवाएगा आपके घर का, अच्छा मेंटेनेंस करवाएगा। हो सकता है आपको और बढ़िया बोल दे कि ये वाला आप बहुत अच्छे, आप मेरे मतलब टेनेंट हैं, तो आप इस फ्लैट को छोड़ के आप हमारे नए वाले फ्लैट में आ जाइए, है ना। ये फ्लैट में आप रह चुके, अब ये फ्लैट थोड़ा पुराना हो चुका है, तो आप मेरे नए वाले बढ़िया फ्लैट में आ जाइए। उसी तरीके से अगर हम टाइम टू टाइम भगवान को
हरि नाम के द्वारा, भगवान की सेवा के द्वारा अगर हम इस शरीर का रेंट देते रहेंगे, तो जब ये हमारा शरीर जब तक रहेगा तब तक तो भगवान इस शरीर को अच्छा रखेंगे, और जब हमारा एज हो जाएगा, एक समय अवधि पूरी हो जाएगी, तो भगवान इस शरीर से और अच्छा शरीर हमें देंगे, क्योंकि हम एक अच्छे टेनेंट है, हम टाइम पे रेंट देते हैं, बहुत अच्छा हम टेक केयर करते हैं घर का। तो कोई भी अच्छा टेनेंट चाहता है ना, मकान मालिक, है ना, हर एक लैंडलॉर्ड को अच्छा टेनेंट चाहिए। उसी तरीके से अगर हम टाइम टू टाइम अगर हम हरि नाम करेंगे, तो हमें इस जीवन में भी और इस जीवन के बाद भी भगवान हमारी रक्षा करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिया, एक तो जो आप ऑस्ट्रेलिया गोलोक से हमें इस धरती पे भेजा गया है, और हमें भगवान ने सारी सुख सुविधाएं दी है। आप देखिए भौतिक संसार में कितने लोग कष्ट पा रहे हैं, एक से कष्टों का कोई अंत नहीं, फिर भी भगवान ने आपको एक ठीक ठाक लाइफ दिया है ना। आपके हाथ पांव काम कर रहे हैं, आपके शरीर चल रहे हैं, आपकी बुद्धि चल रही है, दिमाग चल रहा, इतना कम है? तो भगवान ने आपको जो दिया है उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सरकारी कार्य करना है, आपको भगवान का कार्य करना है। और भगवान आपसे क्या मांग रहे हैं? धन मांग रहे हैं, दौलत मांग रहे हैं? कोई भगवान ये कह रहा है कि 1 किलो सोना चढ़ाओगे तभी मैं खुश होऊंगा? नहीं मांग रहे हो। क्या कह रहे हैं? बस सर्वनम कीर्तनम विष्णु स्मरण। हमारे सुनने का पैसा लगता है, कान है, सुनिए। सर्वनम कीर्तनम, कीर्तन करिए, माला करिए, हरि नाम लीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे। कुछ भी कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, राधे राधे कृष्ण कृष्ण राम राम, अरे हरे कृष्ण से बोर हो गए तो राधे राधे बोल दीजिए, राम नाम बोल दीजिए। ऐसे गुरु प्रदत्त मंत्र बोलना चाहिए। पर चलिए ठीक है, अगर हम बोर हो गए, नहीं अच्छा लग रहा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, अब प्रभु अब सूखा सूखा ड्राई ड्राई लग रहा है, तो ठीक है राधा राधा बोल लीजिए, कृष्ण कृष्ण बोल लीजिए। थोड़ा सा कोई मिले आपसे तो उसको थोड़ा सा भगवान की कथा सुना दीजिए। अगर आप भगवान की कथा, अगर आपके पास कोई भी है, अगर कोई कस्टमर नहीं आया, अगर उसको 1 मिनट टाइम है आपके पास, मैं एक छोटा सा ना भगवान की लीला सुनाता हूँ आपको। एक बार क्या हुआ था कि भगवान के जो ना 4-5 मित्र थे, तो ना नंद बाबा जो है ना, वो मतलब नंद बाबा एक बार जब भगवान ने जब कालिया के ऊपर नृत्य किया ना, तो नंद बाबा ने देखा कि मेरा बेटा सांप के ऊपर है, तो बेहोश हो गए। तो भगवान ने क्या किया कि नंद बाबा को मतलब ढाढ़स बंधाने के लिए उनको दिखा दिया, दिव्य दृष्टि दे दी कि देखिए क्या है कि मैं वैकुंठ का जो हूँ वो मतलब विष्णु हूँ, और यहाँ पे देखिए सारे देवी देवता लोग आके मेरी पूजा कर रहे हैं, मेरी आराधना कर रहे हैं। तो नंद बाबा जब उठे, जब कालिया का ये हो गया, तो जब नंद बाबा उठे तो बोले कि पता है ये जो मेरा जो लल्ला है वो भगवान है, मैंने अपनी आंखों से देखा, इसकी बहुत पूछ परख है, इसके बहुत सारे भगवान देवी देवता ना इसकी पूजा करते, बहुत उठाते बिठाते रहते, इसकी सेवा करते। तो सारे ग्वाल वाल देखे, बोले हाँ रे कान्हा तू भगवान है, तू भगवान है रे कान्हा। तो बोले लोगों के लिए तो हूँ, तेरे लिए तो तेरा कान्हा हूँ। बोला ठीक है, अगर तू भगवान है तो मेरे को वैकुंठ दिखा। अब बड़े बड़े लोग चले गए बोल बाल के, बच्चे उनको बार बार ये करने लगे, अच्छा कान्हा तू भगवान है तो वैकुंठ दिखा, भगवान है तो वैकुंठ दिखा। भगवान को लगा चल एक बार दिखा ही देते, इन लोग को मैं गोलोक में रखा हूँ तो मजा नहीं आ रहा है। मतलब वृंदावन क्या गोलोक में ही है, वृंदावन स्वयं यहाँ प्रकट होता है ना, उस डायरेक्ट गोलोक से ही आते हैं ना, तो वहां जो बास कर रहे हो गोलोक के ही जन है, वो उनका यहाँ वहां फर्क नहीं है। तो भगवान ने बोला ठीक है, ये जो ब्रह्म सरोवर है इसमें तू डुबकी लगा ले तो तू चला जाएगा वैकुंठ। तो सारे बच्चों ने डुबकी लगाया, वैकुंठ चले गए। अब वहां जाके देखे कि अनंत शेष पे भगवान सोए। अरे कान्हा, ओ कान्हा, अरे ये तो झूठ बोल रहा है यार, देख ये कालिया कोई कर रहा है, तो इससे बड़ा सांप पे सो रहा है, इसकी सांपों से दोस्ती है भाई, ये तो कालिया बहुत छोटा था इसके आगे। अब वो बोला कान्हा सुन सुन, अरे कान्हा। तो वहां पे द्वारपाल बोले चुप चुप। क्यों, क्या हुआ? मेरा मित्र। कोई मित्र नहीं, भगवान है विष्णु, ऐसे हल्ला करते, शांत रहो, चुपचाप चलो भगवान के दर्शन करो, अपना टाइम का इंतजार करो, भगवान का दर्शन करो। अब आदत नहीं है सब राजमहल में घूमने के, उनको तो सीधे कान्हा के साथ एक साथ जूठा खिलाने का, उनका वो एक साथ खेलने का उनको आदत है। अब वो कान्हा से मिलने के लिए इतना शांत रहना, ऐसे करना, उनको मजा नहीं आ रहा था, उनको रस ही नहीं आ रहा। तो उन्होंने बोल दिया अरे इससे अच्छा तो हमारा वृंदावन है, हमको ना चाहिए वैकुंठ। इतना बोला तो बाहर आ गए सब।
भगवान ने बोला और देखना है कौन? बोले ना ना भाई हमको ना देखना, हमको बस वृंदावन है अपने पास ही रखो तुम। तो ऐसी छोटे छोटे कथाएं सुनाई, इससे क्या होगा? आपका भी स्मरण होगा, भक्तों को भी स्मरण। कितने लोगों को एक कथा सुन के बुरा लगा? अच्छा लगा? कम से कम झेलने लायक हाँ तो प्रभु, था। मैं तो इतना अच्छा बहुत कथावाचक अच्छा। नहीं, ना, क्योंकि कहानी से भगवान का स्मरण हुआ ना। हरि बोल कहानी हरि हरि बोल। बोल। स्मरण हो, चिंतन। प्रभु जी क्यों? प्रभु जी क्योंकि यही हमारा रेंट है, यही हमारा सरकारी कार्य है। इसी कार्य को करने के लिए हमको ये मनुष्य शरीर मिला है, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है। बहुत सारे कष्ट है, किसी के माता पिता अच्छे नहीं, किसी को शादी हुआ तो बीवी अच्छे नहीं, किसी का हस्बैंड नहीं है अच्छा है, किसी का वो बच्चे अच्छे नहीं। इस दुनिया में हमेशा माया आपको बांधने के लिए हमेशा लगी रहेगी। माया को सेवा ही है। अरे हम आप क्या है 10% भक्त हो सकते हैं, 20% भक्त हो सकते हैं। सौरभ प्रभु बहुत अच्छे भक्त है, हो सकता है सौरभ प्रभु 60% भक्त हो, किशोर गौरंग प्रभु 99.99% भक्त हो, पर माया देवी कितनी परसेंट भक्त है? 100%, क्योंकि वो कृष्ण को पूर्णता समर्पित। तो माया देवी अगर हमें भटकाना चाहेंगी 100% भटकाएंगे, क्योंकि वो वैष्णवी है, वो 100% सरेंडर टू कृष्ण। तो माया तो हमें परेशान करना चाहिए तो एकदम परेशान कर देगी, पर हमें क्या करना है? कृष्ण से प्रे करना है कि हे भगवान आप हमें कृपया माया देवी से बचा के रखो और हमें इन किन प्रकार आप अपनी सेवा में लगा। और माया देवी तो इसीलिए कष्ट देती है ना। दुर्गा देवी क्यों? अभी आने वाला है 10वीं है ना, दुर्गा देवी तो माया देवी है। दुर्ग किसको बोलते हैं? दुर्ग मतलब एक बाउंड्री, बाउंड्री के अंदर जो जेल होता है उसको दुर्ग बोलते हैं। दुर्गा देवी कौन है? वही माया देवी। उनके हाथ में क्या होता है? त्रिशूल। त्रिशूल में क्या होता है? 3 नख होते हैं ना, जिससे वो राक्षस को ऐसे ठोक रहे, मतलब ये कर रहे। और राक्षस कौन है? हमारा और आपका मन है। हमारे आपके मन के जो गंदे विचार है वही तो राक्षस है। और वो जो त्रिशूल है वो क्या है? आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक क्लेश। उसके द्वारा दुर्गा देवी हमें बार बार हमें कष्ट दे रही कि जाओ कृष्ण के पास जाओ, मेरे स्वामी के शरण में जाओ, मेरे स्वामी को याद करो, जिस कार्य के लिए आए हो वो करो, क्यों मनुष्य जीवन बर्बाद करो। एक तरीके से वो आपको कष्ट देकर याद दिला रही है कि तुम क्या एक कर रहे हो, जाओ जाओ जिस कार्य के लिए आए हो सरकारी कार्य करो। पर हम मानते नहीं, हमको लगता नहीं मैं ये करके बच जाऊंगा, मैं वो करके बच जाऊंगा, है ना। तो हमें क्या करना है? हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लेना है, जो हमें इस मनुष्य जीवन का कर्तव्य दिया गया है ना। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, है ना। तो हमें गोलोक का जो प्रेम धन है वो ज्यादा से ज्यादा अर्जित करना है ना। हरे कृष्ण। हरि बोल। यहीं पे रखूंगा, किन्हीं का कोई